नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका बाईपी क्लासेस में। आज हम जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1 पर चर्चा करेंगे, जिसमें 63 के लगभग क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकम्पित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एपोटोप्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए में नहीं पाया जाता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 5, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सन 2001 में। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपचायक। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंतःहृदय जालिका और राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 8, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लिपिड से और प्रोटीन से, यानी बी तथा ए दोनों से। क्वेश्चन नंबर 11, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 12, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की सन्निहित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 13, जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक ऊतक जिसे टिश्यू बोलते हैं, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्नायु, लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कान में कौन सी पाई जाती है? स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के। क्वेश्चन नंबर 17, मानव त्वचा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक अंग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, यही गलत है, यही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दंत बल्कि। क्वेश्चन नंबर 24, वयस्क मानव में होती हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 206 अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 26, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जल जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 29, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तारक केंद्र डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है। क्वेश्चन नंबर 31, स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वृषण। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है वृषण में। क्वेश्चन नंबर 32, क्रोमोसोम में पाया जाता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी DNA, RNA, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 33 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जल। जल 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35 राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन निर्माण के। क्वेश्चन नंबर 36 एक DNA में 20,000 बेस जोड़े हैं, इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 40,000। क्वेश्चन नंबर 37 जीन बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। क्वेश्चन नंबर 38 प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 राइबोजाइम्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 40 प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इस स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। क्वेश्चन नंबर 42 कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 43 युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द्विकुड़ित युग्मजन। क्वेश्चन नंबर 44 कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 लाइसोसोम बनता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोल्जी कॉइसे। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 47 जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तंत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 48 जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी DNA यानी जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में DNA उत्तरदायी होता है। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 49 जीन है, जीन DNA का एक भाग है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीन DNA का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 50 लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के। लाइसोसोम का लक्षण हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। तो आज के लिए यही रखते हैं इस प्रैक्टिस सेट को और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।